इस कहानी की शुरुआत होती है मंजू नाम की एक हाउसकीपर से, जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन नीना शॉपिंग करके घर आती है। नीना यह देख कर कि मंजू अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। मंजू बड़े आदर से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। नीना मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो, घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। मंजू, जो कि अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है, फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अपने फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। नीना कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे मेरे रूम पर पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे की टी-शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही है, उन्हें इस्त्री करके सही करो। मंजू अभी भी शांत है, वह कहती है, जी मैडम, और निपटाना वहाँ से चली जाती है। एक दिन नीना, उसका हस्बैंड गौरव और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और मंजू उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेट अपने हाथ में पकड़ी होती है, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देख गौरव उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है, तभी नीना उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे करने दो, वह तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा दे रहे हैं। मंजू जैसे तैसे करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह नीना के सामने पर प्लेट रखती है तो उसमें मटर पनीर देखकर नीना की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हारे थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? ये सेम खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो, तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लाओ। गौरव को नीना का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह नीना से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगन कर रहता है, हमें उसका आदर नहीं होता। नीना कहती है कि वह क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। गौरव कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करने नहीं देखा। तभी नीना घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, यह हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब मंजू किचन में बर्तन धो रही होती है, तब नीना किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम है। अचानक तीव्र आवाज़ से कि मंजू हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूट गई नजर आती है, नीना गुस्से से आग बबूला हो मंजू की खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी है। मंजू माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। नीना अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी नौकरी से निकाल रही हूँ। और सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नीना से कहती है कि
मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। मगर वह मंजू की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी गौरव किचन में आ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी, सब ठीक तो है? नीना कहती है मंजू को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर गौरव उसे साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मंजू का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का काम संभालो, और हाँ, अगर तुम मना कर तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। गौरव का ऐसा बदला हुआ रूप देख नीना उसे देखते ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कर कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के उसने राजी हो गई। दरअसल गौरव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण ही बड़ा ही साफ समझ में आता है कि वह नीना को वह सारे काम करवा के जिन कामों को या ऐसे काम करने वालों तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही नीना घर के काम में लग गई। जब वह अपने बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर से साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताया, और जब वो अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देख ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वह दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिर के टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने मंजू को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह मंजू की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। थोड़े दिन नीना ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वह जमा कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर मंजू खड़ी थी जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। मंजू बोली, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसीलिए मैं ये प्लेट नई खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब नीना ने उसे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगे? हमें और इस घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मंजू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आऊँगी और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। मंजू नीना के हाथ में कचरे की थैली देख कहती है कि आइए मैं इसे फेंक देती हूँ। नीना उसे मना कर देती है और कहती है ये मुझे करने दो और अब मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगी, बस इतना बता दो कि फेंकना कहाँ है। दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये
सिंपल कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोच कर या देख कर किसी के भी काम में कितनी मेहनत, लगन या ध्यान लगता है ये नहीं जानते। इसीलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है।